Then why is the Congress party, also trying to woo Hindu voters by organizing these special pujas in Karnataka? Why don't you follow and honor the sentiments of Hindus there as well? I'll answer that, but I love Times, the group. I love the Times group because it's the best group in the country here. The Honorable Prime Minister, Sainthood for Mother Teresa, proud moments as Prime Minister Modi. Headlines. And I think Kamru Zaman ji or Anand Dubey ji will remember in 2004, when the BJP lost the elections, Prime Minister Vajpayee went to the Jama Masjid Shah Imam. He didn't call him. He went there and said, ask them to vote for all the Muslims. And the Shah Imam issued a statement. I love how the BJP. But he is asking you about Sonia Gandhi. He is asking you about the refusal. इसको भाजपा ने ठगा नहीं ना. हम पूजा क्यों कर रहे हैं? The question is, आप क्यों पूजा करें? भैया पूजा के 2014 से यहाँ आनंद दुबे भाई बैठे, महाराष्ट्र से आते. I know him very well. क्या आनंद दुबे भाई 2014 के पहले पूजा नहीं करते थे? स्वाति, आप नहीं करती थी क्या 2014 के पहले पूजा? ये क्या? नहीं, क्योंकि आपने आनंद दुबे को नहीं, ये तो आप अपनी पार्टी से, मेरा मतलब आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना, आप कांग्रेस पार्टी से ये बात पूछिए ना, ये बात तो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए. और आनंद दुबे का क्योंकि आपने नाम लिया, आनंद दुबे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ दिन पहले यूबीटी की तरफ से कहा गया था कि इन्विटेशन मिले तो जाना चाहिए. तो अब इन्विटेशन मिला है लेकिन उसको टर्न डाउन कर दिया, तो इसको लेकर के यूबीटी में क्या भावना है? नमस्ते. हमने ही कहा था कि अगर न्योता मिले तो जाना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी की अब क्या बारे में उसकी बात करें. हम जाना चाहते हैं, हमें बुलाते नहीं. उन्हें बुलाते हैं, वो जाना नहीं चाह रहे. तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है. भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से राजनीति करने आई. भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रस्ट का दायित्व है. अरे भाई, यदि ट्रस्ट का दायित्व है तो निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? क्या वो पीएमओ में नौकरी नहीं करते थे? क्या वो इस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है? क्या किसको न्योता जाएगा किसको नहीं जाएगा वो देख रेख नहीं कर रहे हैं? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें न्योता क्यों नहीं. हम एज अ शिवसेना इतनी बड़ी भूमिका, आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी, हमारी वो पार्टी रही जिसके बलबूते ये पूरा आंदोलन इतना साल जिया, उसके नेता को न्योता तक नहीं. मतलब उस 7,000 लोगों में हमारा नामो निशान नहीं. लेकिन और ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की वजह से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर जैसे उद्धव ठाकरे जी आकर बैठेंगे तो मोदी जी का आधा फ्रेम उद्धव ठाकरे जी पे चला जाएगा. सुनिए आनंद दुबे जी, जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, आपने सिर्फ उसका एक हिस्सा बताया, दूसरा हिस्सा तो बताया ही नहीं. देना चाहता हूं. कांग्रेस सोल इज हिंदू, कांग्रेस की आत्मा हिंदू है, जिसे इन्विटेशन मिले जाना चाहिए. अब क्या कांग्रेस की आत्मा हिंदू नहीं रही? अब जब ये ऑफिशियली कह दिया गया तो आप क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी से? उनकी आत्मा हिंदू नहीं रही क्या अब? देखिए पहले बात सुनिए. मैं शिवसेना पार्टी का प्रवक्ता हूं. कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ही बता पाएगा कि उनकी क्या आपस में. अरे पर ये स्टेटमेंट तो यूबीटी की तरफ से आया था, इसलिए लेकिन हम तो जाना चाहते हैं ना, तो इसीलिए तो कह रहे हम तो जाना चाहते हैं, हमें न्योता क्यों नहीं है? जो नहीं जा रहा के नेता यहाँ बैठे, जो नहीं जा रहा बाद में जाएगा, जो नहीं जा रहा हो सकता बाद में जाएगा. क्या उसी दिन जाना? अरे हम तो उस दिन, तो आपके ऊपर भी लागू होता है, आप बाद में चले जाइएगा, उसी दिन जाना क्या जरूरी है? हम तो उस दिन रामलला भगवान की आरती भी कर रहे हैं, नासिक में दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाने के पीछे का कारण. कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है इसका मतलब कि अगर कांग्रेस के आला कमान ने कहा है कि हम नहीं जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का, उनकी भावना का सम्मान करते हुए नहीं जा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, तो हिंदुओं के भावना का सम्मान करते हुए वो क्यों नहीं जा रहे, वो तो उनके पार्टी के लोग बताएंगे. तो आपको एलाय होने के नाते, तो बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, एलाय होने के नाते आपको उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, जो कि राम मंदिर मूवमेंट में इतनी शुरुआत से आप लोग साथ रहे, आपको इस कांग्रेस के इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती? मैडम, मैं सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं. हम जाना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं बुला रहे? विजय शंकर तिवारी जी, कितना अन्याय हो रहा है. अखिलेश यादव कहते हैं कि वो जानते नहीं आलोक जी को, आप उनको इनविटेशन भेज रहे हैं पोस्ट के जरिए. यहाँ आनंद दुबे जी की व्यथा सुनिए कि वो जाना चाहते हैं, उनको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है. स्वाति, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कर्तव्य है कि सबको यथाचित सबका सम्मान मिले और सबको कार्ड दिए जाए, निमंत्रण पत्र दिया जाए, और निमंत्रण पत्र दिए भी गए हैं. आए दिन आप समाचारों में भी देख रहे हैं और छपा हुआ पढ़ रहे हैं कि लोगों को निमंत्रण कार्ड मिल गए हैं. लेकिन जिनको मिला है और वो नहीं जाएंगे, वो उनके हक का विषय है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे उनको सोचना है.
लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी मैं उसकी बात करता हूं कि अभी देखो सारे अयोध्या के सारे विषय को लेकर के जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सारे देश में बहुत सद्भाव का माहौल है, बहुत सात्विक माहौल है, सद्भाव का माहौल है, लोग बहुत खुश हैं, उल्लसित हैं। लेकिन ये श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ से लेकर के अभी तक का आप सारा देखेंगे तो सारे देश को जोड़ करके श्री राम जन्मभूमि का अभियान चला है, अभी भी वैसे चलाया जा रहा है। 1989 में जब एक कॉल आई सारे देश से तो सारे देश के लोग वहां पर थे, और 92 में जब कॉल गई तो सारे देश के लोग वहां थे। अभी जब हमने निधि समर्पण अभियान कोरोना के समय जब हम चलाया तो क्या गिरिवासी, क्या समतल जमीन के, क्या पहाड़ों के, सब जगह गए और सबने 12.5 करोड़ परिवारों ने 12.5 लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, आनंद दुबे कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है जितना आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्पॉटलाइट शिफ्ट हो जाएगा उद्धव ठाकरे पर, इसीलिए जानबूझ करके उद्धव ठाकरे को या उनके फैक्शन से किसी को या न्योता नहीं दिया गया। वो इसके पीछे कह रहे हैं कि इसके पीछे भी राजनीति है, इतना आसान नहीं जितना आप कह रहे हैं। देखो स्वाति, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न कोई राजनीतिक पार्टी है, न राजनीतिक कोई मंच है। अब जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तीन तैसी। अभी वो कह रहे थे कि नृपेंद्र जी कौन है, एक भी पॉलिटिशियन, एक भी पॉलिटिक्स का व्यक्ति उस ट्रस्ट में नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए। ठीक है। लेकिन इनको बोलना है। हाँ। और बोलेंगे क्यों नहीं? कांग्रेस के लोगों को तो मैं बताता हूँ 1921 में जो मोपला कांड हुआ, हाँ। और उनमें जो हिंदू मारे गए, मारने वाले लोगों को ये पेंशन देते रहे, मारने वाले लोगों को पेंशन देते रहे। आनंद दुबे जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, कमरुज़्ज़मान चौधरी भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इश्करन भंडारी अब तक कुछ नहीं बोला है। क्विकली टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हिम। ये दुविधा है। दिस इज द कैच 22 सिचुएशन एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। ओपनली एम्ब्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं प्रभु श्री राम को, और डिस्टेंस करते वक्त थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट में भी है। विल दिस बेनिफिट बैकफायर? दैट्स द मूड क्वेश्चन। इश्करन, हाउ आर यू लुकिंग एट दिस सिचुएशन? Swati, I waited patiently for my turn. I hope nobody will interrupt me. I don't think so any thinking person in Bharat today is surprised by the Congress decision not to attend Pran Pratishtha at Ram Mandir. The argument, let's deconstruct the argument, which is that it is a BJP political event. But what is the reality? Reality is when Pran Pratishtha happened for Somnath Mandir, where a cabinet minister of the then Nehru government was one of the front people in rebuilding it, where Sardar Patel wanted it to be rebuilt, where the President of India wanted to go there and in fact went there in face of stiff opposition by Prime Minister Nehru, then it was not a BJP political event. So that time also the Gandhi family and Prime Minister Nehru chose not to go to Somnath Mandir. BJP was not in existence then. It was a Congress event. But because it was a Mandir, they took a political decision not to go there. In fact, calling it Hindu revivalism, probably to appease the Muslim vote back even as early as 1951. So then, 2019, Priyanka Gandhi is in Ayodhya. She is asked, will you go? She says no, because the matter is sub judice. Very good. Now the court decision has also come. Now Pran Pratishtha is to happen. And now we have a third reason that it is a BJP event or this event or that event. The basic underlying, the last line I will say, from Somnath to Ram Mandir, the Gandhi family in power, then the Gandhi family in power now, has not attended the holiest days for Hindus, and that is a matter of fact which this nation has seen and documented.